करते हैं जरा संतोष सर से बातचीत और उनसे जरा कुछ एक ट्रेड लेते हैं, आइडिया लेंगे, फिर बाद में अविनाश सर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम आइडिया लेंगे। संतोष सर अगर हमारे साथ कनेक्टेड है तो एक बार उनको हम कर देते कनेक्ट, और इन बिटवीन जब तक हम कुछ एक शेयर्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। संतोष सर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर एक शेयर के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ, वह आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एक बार जरा आप इसको चेक कर लीजिए, ये शेयर कितना ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इसका मेरे को जरा सा सिंबल बताइए क्या है सर? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नाम से आप चेक करो। नहीं, प्रू तो अलग है, आईसीआईसीआई प्रू इज हाँ सर, प्रू ही देखो, आप प्रू देख लो एक बार। वो एक्चुअली उन्होंने सिर्फ कंपनी का नाम प्रॉपर वैसे लिख दिया था। देखिए स्टॉक प्राइस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ब्लिप है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के पास से जाके नीचे आया है, और बिजनेस अपडेट भी जो आए थे वो आईसीआईसीआई प्रूली के लिहाज से अगर देखेंगे, जितने भी मंथली बिजनेस अपडेट थे वो ज्यादा अच्छा नहीं था। एसबीआई कह लें या एचडीएफसी लाइफ कह लें, इन लोगों ने ठीक किया था, मैक्स लाइफ ने अच्छा किया था, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू ने शायद बिजनेस अपडेट जो दिया था उन्होंने, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और ये सारी चीजें जो अपडेट करते हैं मंथली के लिहाज से, वो ठीक नहीं था, और उस प्राइस पे भी हम असर देख रहे हैं। 580 के आसपास में इसमें एक रेजिस्टेंस है जहां पर कि जाके स्टॉक फिर से डिफाई कर रहा है चीजों को। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट शायद हो सकती है नियर टर्म पे, लेकिन चूंकि सेक्टरल आउटलुक बहुत अच्छे हैं, पेनिट्रेशन काफी अच्छा होगा आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक सब्सटैंशियल करेक्शन हो 10 to 15% तो ही इस स्टॉक में लेने की सोचें। ओके ठीक है। एक शेयर सर आप और देखना जरा, पीआई इंडस्ट्रीज। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में बता दूं, कल हमारे साथ एक मेहमान थे, इनका नाम था गौरव बजाज, तो उन्होंने ये शेयर हमको दिया था और ये बताया था कि आपको कल अच्छा चलेगा और 2850 तक जाएगा। ऑलरेडी 2850 का एक बार हाई मार चुका है, आज भी इसका डे रेंज 2850 तक की है। सर एक बार बता दीजिए, सारे प्रॉफिट्स बुक करके बाहर आ जाएं या अभी और चलेगा ये शेयर? 2850 का इसका हाई आज लग गया एक बार। देखिए इसमें जिस तरह से कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में तेजी तो रहनी चाहिए। काफी अच्छी कंपनी भी है, और केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है पीआई इंडस्ट्री, और अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन का रुझान काफी रहता है ऐसे शेयरों पे। तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देखा गया है, और अगर आज फिर से ब्लिप होता है तो आपको स्टॉप लॉस जहाँ पे लगा के निकल जाना होगा। वो अगर ये 250 के नीचे स्टॉक जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लें, और कंसोलिडेशन में फिर अगर नीचे मिले तो यहाँ पे लेना चाहिए इस स्टॉक। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी नहीं आए शेयर के अंदर, जिनके पास है सिर्फ वही रहे, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना एक बार वो कर भी ले, मतलब मैं ये मैसेज समझ सकता हूँ आपकी तरफ से? देखिए प्रॉफिट मैंने एक लेवल दिया है, उसके नीचे अगर जाता है तभी आप प्रॉफिट बुक करें, और उस लेवल के आसपास आए तो अगर आप जो है अपॉर्चुनिस्ट हैं और थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के वहां पर भी ले सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल में काफी आश्वस्त हूं मैं, और गोइंग फॉरवर्ड ये चीजें अच्छा पैन आउट होंगी यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि निचले स्तरों पे जगह अगर आपको कभी भी 2700 पे मिल जाए तो आप वहां पे निवेश के लिए सोचें, और ट्रेडिंग बेट लेना है तो 2800 के आसपास आप देखें कि अगर वहां पर आता है तो फिर से इसमें एक रिवाइंड हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट उसी लेवल पे देखने को मिला था। तो ब्रेकआउट कभी कभी ब्रेकआउट होने के बाद फिर रिटेस्ट होते हैं वो ब्रेकआउट, और वो रिटेस्ट की तरफ ही जा रहा है ये स्टॉक। अगर वहां जाए तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के आप देख भी सकते हैं। ठीक है, डन सर। सर एक केमिकल की कंपनी और पूछता करता हूँ आपसे, वो है सुदर्शन केमिकल। एक बार जरा ये देख लीजिए इसके अंदर क्या करना चाहिए। सुदर्शन केमिकल का सर इस समय रेट है 724 725, 5% ऊपर है। आज ज्यादातर केमिकल वाली कंपनी ठीक चल रही है। देखिए मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे भी निवेश करना चाहिए। यहाँ पे 725 के आसपास है, और आपको स्टॉप लॉस फिर इसमें देना है तकरीबन 695 के आसपास का। और इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी होने के आसार हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है अलॉन्ग विद वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहे हैं, तो सपोर्ट के पास वापस फिर से मिल रहा है ये। तो मुझे लग रहा है कि मौजूदा स्तरों पे लें, और यहाँ से इसमें एटलीस्ट 70-80 रुपए की तेजी इस स्टॉक में हो सकती है। सर स्टॉप लॉस क्या लगाएं?
695 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 695 के नीचे का एक स्टॉप लॉस है, और आप 50-60 रुपए 70 रुपए जो बोल रहे हैं, मतलब मैं मोटा मोटी से 790 का टारगेट मान लूं अपना। हाँ, लगता है मुझे 790 से 800 तक जाना चाहिए। ठीक है, 790 से लेके 695 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 790 आपका टारगेट हो गया, चल रहा है 724 पे। यहाँ लेना चाहो यहाँ लो, थोड़ा सा डिप मिलता है वहां ले लो, जैसे आपको ठीक लगता हो। 10-15 रुपए की गुंजाइश हर शेयर में छोड़ देनी चाहिए जो 700 के 500 के ऊपर का है ना। अगर आप उसे 5-7 रुपए भी छोड़ दोगे तो 1% तो वैसे भी छूट जाएगा, 10 रुपए छोड़ दोगे तो 2% छूट जाएगा, तो 2% तो स्विंग के नाम का वैसे भी छोड़ जाएगा। तो अगर एनालिस्ट का स्टॉप लॉस हल्का सा नीचे है, आप ऐसा मान को लो, ये थोड़ा अपने आप से भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। 695 का एक स्टॉप लॉस है, 790 टारगेट है, ये फिक्स कर लो। शेयर अच्छा है, मार्केट का मोमेंटम ठीक है, केमिकल वाले शेयर्स वैसे खराब नहीं दिख रहे, ये असर आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। संतोष सर, एक शेयर जरा मैं आपसे और पता करना चाहता हूँ, वो है बीएफ यूटिलिटीज, और फिर मैं एक शेयर आपसे और पता करूंगा। पहले जरा बीएफ यूटिलिटीज बता दीजिए। देखिए, अच्छा मोमेंटम स्टॉक में तो पकड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जारी भी रहना चाहिए। इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस आएंगे 360 के पास हैं, और 360 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो आपको इसमें काफी अच्छी तेजी हो सकती है, करीब 100 से 150 रुपए तक की तेजी हो सकता है इस स्टॉक में मिले आपको। तो 360 बाई क्लोजिंग बेसिस ट्रैक करें, क्योंकि एक बड़ा लेवल है, और बड़े लेवल के बाद जब भी स्टॉक चलते हैं या बहुत दिनों तक हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए वहां पर, तो उसके बाद स्टॉक में जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो 360 10 रुपए ऊपर है, ज्यादा है नहीं यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि 360 पे नजर रखें आप। ठीक है सर, नए वाले को आप मना करोगे फिर, नहीं आने उसको तो एंट्री नहीं करवाओगे भी आप, नए वाला भी थोड़ा दूर रहे इससे, आप ही कह रहे हो। हाँ, हाँ डेफिनेटली दूर रहे, थोड़ा वेट करें इसमें, क्योंकि एक बड़े लेवल की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो ठीक सामने ही कह लें कि एक मोड़ है, और उस मोड़ पर जाने, जैसे जब कभी भी आप मोड़ पे जाते हो ना, मुड़ते हो गाड़ी लेके, तो थोड़ा स्लो करते हो आप, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोड़ के पास आ गए हम, तो मोड़ से कभी भी अगर आप मुड़ोगे तो थोड़ा स्लो करो, देखो, दोनों तरफ देख लो ठीक से, उसके बाद फिर इसमें बढ़िया, बेस्ट एग्जांपल आपको, बहुत सही आपने बताया ये समझने के लिए कि एक मोड़ है, इसका ये ना समझाया कि रास्ता खत्म हो गया, रास्ता ठीक है, रास्ता बढ़ेगा, बट एक मोड़ है। तो नए वाले आदमी को थोड़ा सा सोच समझ के आना है, पुराना वाला बना रहे, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, शेयर अच्छा चल रहा है, मोमेंटम में है। वैसे भी शेयर को लेकर हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, प्रसाद कुशे हमारे एक मेहमान होते हैं, उन्होंने शेयर को बहुत पहले के रेट पे बताया, अब अच्छे से चल रहा है, पकड़ के रखो इस शेयर को। संतोष सर, आपका कन्विक्शन वाला आज का सौदा जिसको आप वेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो। देखो सर, मार्केट सब लोग कह रहे हैं कि नीचे आ सकता है 200-250 पॉइंट, आ तो रहा नहीं है ना, जैसे ना जैसे कर, कल भी ऐसा लग रहा था, लेकिन कल क्लोजिंग ठीक कर गया, इंस्टीट्यूशंस की बाय भी आ गई। तो कोई ऐसा शेयर जो आपको लग रहा है कि ठीक है, मार्केट अगर स्विंग मार भी गया 100-150 पॉइंट का तो कोई खास दिक्कत नहीं आए, वो शेयर आप एक बार देख के बताओ हमको। देखिए, 2-3 आइडिया है जो मैं देना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। पहला चीज है कि हम एविएशन पे पहले भी बात कर चुके थे आपसे, और आपको इसमें स्पाइस जेट दिया था। और अब दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा इनका जो मार्केट शेयर है, इंडिगो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इंडिगो में मुझे लग रहा है कि एक अच्छे ब्रेकआउट के एकदम कगार पे है, और ये ध्यान रखें। और तकरीबन अगर 1850 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो ये स्टॉक में एक बड़ी तेजी के आसार बनते हैं, 350-400 रुपए की तेजी हो सकती है इसमें। कल ही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी कि 80 साल के बाद, मतलब 8 दशकों के बाद, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में ऐसा होगा कि बहुत बड़ा रेजिलिएंट जो है इसमें रिकवरी आएगी, बहुत तेज रिकवरी आएगी, जिसकी शायद मार्केट भी उम्मीद कर रहा है, और इसीलिए शायद बॉइंट भी है मार्केट। और अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो सबसे सेंसिटिव जो सेक्टर है वो एविएशन ही होता है, और रिकवरी का सबसे लाभ भी शायद इसी को होगा, क्योंकि जो पेंटअप डिमांड है, या लोग जो तकरीबन 1.5-2 साल से घरों में लॉक हैं पहले एक तरह से, तो मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आप क्या करना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं घूमना जरूर चाहोगे, बाहर निकलना चाहोगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटलिटी और एविएशन सेक्टर, इसमें एक अच्छी तेजी हो सकती है। और इस स्टॉक को ध्यान रखें, 1850 के ऊपर चलता है, इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सर टारगेट कितने का दे दूं, 2200 का दे दूं, आप 400 रुपए कह रहे थे तो। हाँ, 350 से 400 रुपए की टारगेट इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2150 तक का टारगेट ले लेते, थोड़ा सेफ हो जाएगा। 2150 है ये पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि 1850 के बाद चलने के बाद तेज हो जाएगा एकदम से। 2150 का टारगेट। सर कोई स्टॉप लॉस वगैरह भी देना चाहोगे?
देखिए 1850 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 1700 मतलब 1800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस, मतलब 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 350 से 400 रुपए के गेन ऐसे स्टॉक में हो सकते हैं। और कभी भी जब हमने ऐसे बड़े स्टॉक को अपने लाइफ हाई या फिर कह लें एक बड़े कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे देखा है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे यहाँ पे, लेकिन इस ठीक है, स्टॉक को एकदम नजर में, रडार पे रखें। ठीक है सर। 1790 का स्टॉप ले लेते हैं, 1850 के ऊपर आके इसके अंदर एंट्रीज हो जाएगी हमारी, और 2150 का टारगेट है। इंडिगो एक जिसे कहते हैं ना, एक खबर के साथ, एक परिवर्तन के साथ आपको शेयर दिख रहा है। जो एक रीजनिंग आपको बताइए, वो रीजनिंग यूनिवर्सल रीजनिंग है, सबको पता है, और इसका फायदा शेयर आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा, दिखाएगा भी, और इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा 2150 तक का टारगेट के तौर पर। सर एक शेयर आप और बता रहे थे, आप कह रहे थे ना एक दो थीम है आपके पास। हाँ जी, हाँ, तो दूसरा एक देखिए, जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर में, तो मुझे इसमें ग्रैन्यूल्स काफी अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली भी काफी अच्छी है कंपनी। लास्ट जब इन्होंने रिजल्ट पेश किए कौन थे, सा शेयर बता रहे हो? ग्रैन्यूल्स इंडिया, Granules 336 India, रुपए, ठीक है, ठीक है। 336 रुपए के आसपास जो है इसके दाम है। और अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो एकदम टिपिकल कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है। Yes. और अभी 332 रुपए पे एक स्मॉल कह लें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और बहुत ही अच्छा एक, जैसे कह लें कि एक इंटरमीडिएट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जैसा कह लें। एकदम राउंडिंग बॉटम में नहीं कहूंगा क्योंकि बॉटम पे नहीं है स्टॉक, बट इंटरमीडिएट एक राउंडिंग तरह का बॉटम बन रहा है इसमें। और ऐसे स्टॉक में एक अच्छी तेजी होने के आसार रहते हैं, तो मौजूदा स्तर पे लिया जा सकता है। और 32 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और नेक्स्ट जो इसमें टारगेट आएंगे, जो कि बड़ा कंसोलिडेशन है, वो 370 के आसपास के टारगेट होंगे। और फिर 370 पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर लेकिन चलेगा तो फिर से आपको इसमें एंटर करना होगा, क्योंकि फिर से वहां से तकरीबन जो है 20% की तेजी और हो सकती है, क्योंकि वो बड़ा कंसोलिडेशन काउंट होगा। तो ये एक कह लें कि पोजिशनल व्यू है, और काफी अच्छा स्टॉक भी है, एपीआई में है, कंपनी काफी अच्छी है, और आपको फ्यूचर भी है इसके। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें लग रहा है इसमें देख के कि टर्न हो रही हैं, तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है। ठीक है, डन। एक तो आपका इंडिगो हो गया, 2150 का टारगेट है। ग्रैन्यूल्स का स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहो तो 330 का भी लगा सकते हो, क्योंकि 340 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका, और 332 के नीचे का, और 370 रुपए आपका टारगेट है। अभी 37 चल रहा है, सर के बोलते बोलते में थोड़ा शेयर तेजी से हिल भी रहा है, तो आप देख लो इसके अंदर। वैसे पोजिशनल ट्रेड है, इतने भी जल्दबाजी मत उठाओ, बट 330 का स्टॉप लॉस लगा लो। और 370 तो पहला पड़ाव है, उसके बाद फिर देखते हैं, अगर ये शेयर चला तो फिर बहुत अच्छे से चलेगा। 332 की जगह ना आप 330 कर लो स्टॉप लॉस, क्योंकि फिर 32 एक जगह, सर 330 कर लेना 32 की जगह। कर सकते हैं, हाँ, राउंडिंग ऑफ 330 के नीचे का रख लें फिर। ठीक है, तो 330 ही कर देते हैं उसको, 332 की जगह। थोड़ा फिर एक दो रुपए के पता लगे जिटर मार गया। ठीक है, तो 370 का हम आप टारगेट ले लेते हैं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया हो गया सर आपका, इंडिगो हो गया, 2 शेयर हो गए। इसके अलावा कोई और शेयर तो नहीं है सर? देखिए, मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक सेक्टर की तरफ, जो कि तकरीबन 4-5 महीने से सुस्त पड़ा हुआ था, और वो फिर से जो है चलना चालू हुआ है। वो आईटी सेक्टर है। और आईटी में जितनी भी कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक कह लें, एल&टी इन्फोटेक कह लें, ये सारी कंपनियां जो है वो काफी अच्छा इसमें एक अपवर्ड रुझान देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद इन सारे स्टॉक्स में तेजी होगी। तो आप इन्फोसिस देख सकते हैं। और एक मुझे पसंद है इसमें एलटीआई, जो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक है, एलटीआई बोल के है। इस स्टॉक को आप देख सकते हो, एकदम ऑन द एनविल ऑफ ब्रेकआउट है। 3980 से लेके समझिए 4000 के आसपास का जो है इसमें लेवल है, जो कि पार कर चुका है ऑलरेडी। और आज एक बार ब्लिप भी आया था इसमें। तो इस स्टॉक पे नजर रखें, कल वॉल्यूम एक्सपेंशन था इसमें। और ये स्टॉक अगर बराबर 4000 के ऊपर बना रहता है, तो इस स्टॉक में 300 से 400 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पॉजिटिव रहेगा, तो उस लिहाज से ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। ग्रेट वन, गुड वन। आईटी सेक्टर आपने बता दिया, ध्यान रखना है इस पे। और एक कंपनी आपने बता दी है, एल&टी इन्फोटेक, एलटीआई के नाम से शेयर है, और ये भी अच्छा चल सकता है। ग्रैन्यूल्स इंडिया आपने फार्मास्यूटिकल्स में से चुन के दे दिया, सेफ्टी वाला अच्छा शेयर है। और इंडिगो आपने खबर और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हमको दिया है। ये तीनों शेयरों का कॉम्बो मेरे को लग रहा है बहुत बेहतर रहेगा इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के लिए, जो आप चाहे तो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कंफर्टेबल आप किस चीज में है। तो तीनों ट्रेड आपको दे दिए संतोष सर ने। संतोष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।